વેલકમ બેક ક્લાસ 10th। आज हम पोएम नंबर 15 ते बैसे अहीं उसकी पंक्तियों को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें 1 to जो हमारा अभी ये 15 चैप्टर, ठीक है, 1 to 15 ऑल चैप्टर्स आएंगे और उसमें जो रिड्यूस करे हुए चैप्टर जैसे कि चैप्टर नंबर 5, 8, 10, 9 और 11 है, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो रिड्यूस हो गए हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और बाकी 1 to 15 में जो बचे हैं वो सारे चैप्टर्स आएंगे, प्लस ग्रामर के अंदर जो ऑलरेडी सेक्शन सी मतलब बोर्ड के पैटर्न के हिसाब वाला ही पेपर आएगा। 80 मार्क्स का जो पेपर है वैसा ही आएगा। ओके, 20 मार्क्स के सेक्शन ए और बी, 16 मार्क्स के कुछ ग्रामर और बाकी का जो बचा है वो डी सेक्शन में निबंध है, स्टोरी है, विचार विस्तार है, ठीक है, अहवाल है, वो सब तो वो आप लोगों को खुद से डाइजेस्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो 18 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। 1 to 15 चैप्टर्स आएंगे और जो रिड्यूस हो गए वो चैप्टर नहीं आएंगे। ओके, तो आज हम ये पोएम नंबर 15 की पंक्तियों को देख लेते हैं। ठीक है, और एक्चुअली मैंने आप लोगों को बोला था कि नोटबुक सबमिट करवाने के लिए, बट अभी एग्ज़ाम आ रही है तो आप लोग पढ़ोगे कहाँ से, तो इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम के बाद मुझे चेकिंग के लिए दे देना। ठीक है, अब आज की पोएम की पहली पंक्ति है, कोईનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં। તો પોએમ का नाम है તે બેસે અહીં। એટલે આપણે જોયું હતું કે બેસવાની એટલે ક્યાં બેસવાની વાત કરી છે, ઘરમાં કે બહાર જગ્યાએ ક્યાં આગળ બેસવાની વાત કરી છે। તો અહીંયા કે છે માનભર્યું સ્થાન। ઓકે, કે જ્યાં ઘણા બધા લોકોનું આપણને માન સન્માન આદર મળે એવી જગ્યા, तो ये जगह पर बेसवानी लायकात एटले कि योग्यता। ठीक है, क्वॉलिटी किस में होती है कि ए माटे अहींया स्नेही परमारे केटला गुणों बताव्या छे कि कोण मानभर्या स्थान पर बेसी सके। ओके, तो एमां पहली पंक्तिनी अंदर बताव्युं छे कि कोईनुं पण आंसू लूछ्युं होय। कोईनुं एटले कि जिसको हम जानते हैं वैसे भी और जिसको नहीं जानते हैं वैसे भी, जाने अनजाने सभी लोगों के आंसुओं को पोंछा हो। मतलब कि हम कहीं जा रहे हो, किसी गरीब को देखा मगर वो हम उसको नहीं जानते, मगर उस गरीब के आंसू देखकर हमें भी दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है कि हाँ भाई उसके इतना परेशान होगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसके आंसू देखकर हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो हम उसके आंसू पोंछते मतलब उसकी हेल्प करते। तो कोईनुं पण आंसू लूछ्युं, लूछ्युं मतलब क्या होता है, पोंछना। ठीक है, मीनिंग समझ लेना। कोईनुं पण मतलब कोई भी अनजाना हो, जान पहचान वाला हो, उसके आंसू हमने पोंछे हो मतलब उसकी मदद करी हो, वही इंसान यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ मतलब कौन से, मान भर्या स्थान में। ओके, तो यहाँ पे मदद करने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, किसी की तकलीफ़ को देखकर हमें भी तकलीफ़ होती है और हम उसकी जैसे भी हो सके, छोटी बड़ी जो भी मदद हो सके हम अपनी तरफ से करना चाहें, तो वही इंसान यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, आंसू लूछ्यूं मतलब उसके आंसू पोंछे, उसकी तकलीफ़ को दूर करा हो, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा हो, थोड़ी बहुत हेल्प करी हो, ऐसा इंसान ही यहाँ पे बैठ सकता है। दूसरी लाइन में है, ने पछी छाती में दुख्યું હોય તે અહીં બેસે। अब छाती में दुख्યું मतलब कि सीने में दर्द होना। ठीक है, अब कोई बीमारी की वजह से सीने में दर्द नहीं होता है, मगर कोई ऐसा इतना दुखी इंसान, उसको हम देखकर उसकी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ का एहसास हमारे दिल में होता है। इसीलिए यहाँ पे बताया छाती में दुखे मतलब उसकी तकलीफ़ की फीलिंग्स हमें भी अपने दिल में होती है, तो हमें दर्द होता है कि बेचारा कितना दुखी होगा, वो क्या दुख होगा उसकी लाइफ में कि वो इतना दुखी है। तो ऐसी फीलिंग्स हमें भी आती है, वही इंसान यहाँ पे बैठ सकता है मतलब दूसरों की तकलीफ़ को समझ सकता हो, ऐसा सहानुभूति जिसमें संवेदना होती हो। ठीक है, जो दूसरों की तकलीफ़, दर्द, मुसीबत को समझ सके, तो तेज व्यक्ति यहाँ बैसी सके। तो पहली पंक्ति समझ में आई कि दूसरों के आंसू पोछे है कि कोई बीजानी मदद करी होय। ओके, और बीजी पंक्ति में कि बीजाना दुख जोईने एने पण दुख थयुं होय तेवो व्यक्ति ज अहींया बेसी शके। ओके, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि बीजाना आंसू लूछ्या एटले कि मदद करी होय। ओके, और दूसरी पंक्ति में कि छाती में दुखी हो मतलब कि उसकी तकलीफ़ को देखकर हमें भी दर्द हुआ, उसकी फीलिंग्स हमें भी हो कि हाँ भाई वो कितना दुखी है। तो आ रीतनी बात अहींया स्नेही परमारे पहली पंक्ति में करी है। तो आंसू लूछवानी एटले मदद करवानी अने छाती में दुख्युं एटले कि संवेदनानी बात अहींया
સ્નેહી પરમારે પહેલી પંક્તિમાં કરી છે. સેકન્ડ પંક્તિ છે, સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાં ને છતાં કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યો હોય તે અહીં બેસે. कोईनु सॉरी सूर्य तपतो होय मतलब जब सूरज बहुत ही गर्मी देता है, सूर्य की तेज़ गर्मी हमें कब लगती है? आफ्टरनून में, जब दोपहर में, जब सूरज हमारे स्तर पर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें उस टाइम पे फील होती है. तो सूर्य तपतो होय मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या लेना है? सूर्य हमेशा हम आकाश में होता है, ठीक है, ऊपर ही होता है. इसका मतलब ये होना है कि कोई भी इंसान बहुत तरक्की कर रहा हो. ओके, ने एनो मध्यमा ने छता, ठीक है, कि कोई भी इंसान बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच गया है. यहाँ पंक्तियों को समझना, नहीं तो पोयम समझ में नहीं आएगी. सूर्य तपतो हो એટલે કે ખૂબ ઊંચાઈઓ પર એ વ્યક્તિ પહોંચેલો હોય. ने मध्यमा ने छता, ठीक है, मध्यमा मतलब आकाश के मध्य में जब सूर्य होता है तो बहुत ऊंचाई पर होता है. ओके, तो उस टाइम पे उसकी गर्मी बहुत तेज़ लगती है. तो यहाँ पे क्या बात बताई है कि कोई भी इंसान इस तरीके से जब ऊंचाइयों पे पहुँच जाता है तब उसके मन में क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है, ठीक है, गर्व, अभिमान आ जाता है. तो वो अभिमान हमारे अंदर आना नहीं चाहिए. ऐसी बात यहाँ स्नेही परमार ने दूसरी पंक्ति में करी है कि कोई भी कुछ भी हम कितनी भी ऊंचाइयों पर कितना भी सक्सेस हासिल कर ले, कितने भी अमीर बन जाए, पर हमारे मन में कभी भी अभिमान आना नहीं चाहिए. ठीक है, तो अभिमानी वो इंसान अभिमानी नहीं होना चाहिए. वही इंसान ये मान भरे स्थान में बैठ सकता है. तो तीसरा गुण क्या बताया है? घमंड होना नहीं चाहिए हमारे मन में कभी भी. उसके बाद कोईना चरणों झुक्यो होय ते અહીં બેસે. ठीक है, ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी वो हर एक व्यक्ति को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको वो मान सम्मान देता हो, उसके चरणों में झुकता हो. चरणों में झुकना मतलब दूसरों का मान सम्मान करना, ठीक है, इज्जत देना, दूसरों की वैल्यू करना. तो एवो व्यक्ति અહીંયા બેસી શકે. ओके, तो हमने 4 लाइन यहाँ पे समझी. पहली लाइन में आ सूલું છું એટલે કે બીજાની મદદ કરી હોય. બીજી લાઇનની અંદર વાત કરી છે સંવેદનાનો ગુણ એટલે કે બીજાના દુઃખને જોઈને આપણને પણ દુઃખનો અહેસાસ થાય એવી સંવેદના આપણામાં હોય. ત્રીજો કે કોઈ પણ ઊંચાઈઓ પર પહોંચી જાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊંચાઈઓ પર પહોંચી જાય, સૂર્યની જેમ એ ચમકતો હોય તો પણ એનામાં અભિમાન હોવું જોઈએ નહીં. એ હંમેશા બીજાના ચરણોમાં ઝૂકતો હોય એટલે કે બીજાને मान सम्मान आपतो હોય તે वो व्यक्ति અહીંયા बैसी सके. ओके, आज मैंने सिर्फ 2 ही पंक्तियों को समझा है, बाकी की 3 पंक्तियों को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. और आज का जो भी मैंने चैप्टर्स बताए वो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है, बोर्ड की पैटर्न ही आएगी, इसलिए आज से थोड़ी प्रिपरेशन शुरू कर देना. ओके, थैंक यू.